So hello dear student, we are going to start equation of trajectory। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ रहे थे। हम लोग 3-4 फार्मूला के बारे में पढ़ रहे थे। We have studied about 3 or 4 formula। First one is for maximum height। What is formula for maximum height? It will come out u square sin square theta divided by 2g। What will be formula for range? Range will be come out u square sin 2 theta divided by g. What will be formula for time of flight? Time of flight come out to be 2u sin theta divided by g. सो हम लोग इतना फार्मूला पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट केवल पढ़ लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या है मतलब अगर कोई पार्टिकल, इसको मिटाए थे पहले, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी पार्टिकल को हम लोग किसी एंगल पर थ्रो करते हैं। कोई एंगल सम सपोज दैट थीटा है, इसको हम लोग थ्रो करते हैं विथ वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी है कि इसका जो पाथ होगा, ये पाथ कौन सा होगा। मतलब कोई पार्टिकल को हम लोग अगर फेंके जो u हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना मेक कर रहा है, और एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका पाथ क्या होगा? पाथ सर्कल होगा, रेक्टेंगुलर होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं कि जो भी हम लोग कोई पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंकते हैं विथ एंगल थीटा, तो ये जो भी पाथ आता है, पाथ पैराबोलिक आता है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स के हेल्प से प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग प्रूव करते हैं, देखिए इस y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। किसी पार्टिकल को मान लीजिए एंगल थीटा पर u वेलोसिटी से फेंका गया है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि पार्टिकल कुछ ऐसे पाथ फॉलो किया। ये पाथ क्या है हमको कुछ नहीं मालूम है, कौन सा पाथ है कुछ नहीं मालूम है। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे आए, जिस पार्टिकल का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, x है, और y एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, x है, और ये डिस्टेंस क्या है, y है। तो हम लोग को x और y में ही रिलेशन आता है। एक्चुअल में हम लोग जो भी इक्वेशन निकालते हैं x और y में निकाल देंगे, x और y में ही इक्वेशन निकालेंगे, वही हो जाएगा इसका पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को पता है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आएगा, u cos थीटा। ये कौन सा में आएगा, ux होगा। uy क्या होगा, uy आएगा u sin थीटा। ux क्या होगा, u cos थीटा। uy क्या होगा, u sin थीटा। हम लोग को निकालना है क्या, x और y में रिलेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग फार्मूला एक जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट x और y में, जैसे कि मान लीजिए अगर x में डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो क्या लिखते हैं, x में वेलोसिटी ux इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन x में इंटू टी स्क्वायर। ये फार्मूला लिखते हैं हम लोग। फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस फार्मूला हम लोग बेसिक पढ़ लिए हैं। तो हम लोग को लिखना है, हम लोग को देखते हैं कि आप लोग को पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है हमेशा नीचे होता है, ये एक्स में कोई इफेक्ट नहीं करता है। मतलब ay कितना आया है, ay आया है क्या, -g। ये समझ में आ गया। तो हम लोग को लिखना है कि y में डिस्प्लेसमेंट कितना है। y में डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इंटू t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन लिखेंगे y में इंटू टी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बेसिक फॉर्मूला लिखे हैं। उसके के बाद लिखना है y इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, uy क्या है, uy है u sin थीटा, u sin थीटा है इंटू टी, और क्या है यहाँ पे ay है क्या है, -g है, तो -g लिखेंगे, क्या हो जाएगा, -1/2 g टी स्क्वायर। अब हम लोग को u और t में रिलेशन आ गया, हम लोग को t को एलिमिनेट करना है। t को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या पता है, जो x एक्सिस पर वेलोसिटी क्या था, ux क्या था, u cos थीटा था, u cos थीटा था।
तो हम लोग x निकाल सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना पार्टिकल गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन x डायरेक्शन। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इनटू टाइम। हम वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगे, क्योंकि ux तो पता है कि u cos थीटा है, लेकिन x एक्सिस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगाए। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा इनटू टाइम। यहां से टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई यू कॉस थीटा। इसी टाइम के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा, और t की जगह पे क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा माइनस 1/2g, और t की जगह पे क्या करेंगे, u एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसे याद करने को मन है तो याद कर लीजिए, लेकिन हम लोग याद नहीं करते हैं। ऐसे हम लोग जहां आएगा यूज हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, याद नहीं होगा तो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस पता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का हमेशा इक्वेशन क्या होता है, ग्राफ क्या आता है, पैराबोला। तो इसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक बोले थे, इसका प्रूफ होगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो हम लोग के पास क्या क्या फॉर्मूला आ गया, एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ गया, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और एक इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी आ गया एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इतना फॉर्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए टू सॉल्व क्वेश्चन कम आउट। आई विल सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन, तो we had to know this formula to solve that question। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन है। तो ये जेई का प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी फाइंड करने के लिए हम क्या बताए थे कि एक्स और वाई में रिलेशन कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि आई कैप दिया है, यू का क्या फॉर्म दिया है, आई कैप प्लस 2j कैप। मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई है। और uy कितना है, uy कितना है, 2 है। तो इसको 1 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, इसको 2 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। ay कितना है, ay हम लोग को मालूम है -g है। तो हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी के लिए क्या लिख सकते हैं, y मतलब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं, u y इंटू टी, सही है, प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को लिखते हैं y इक्वल टू यू वाई कितना है, यू वाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 है, और t से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू यहाँ e का वैल्यू है -g, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 g और t स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2t - 5t स्क्वायर।
सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग को टी को एलिमिनेट करना है। टी को कैसे एलिमिनेट करने के, हम लोग को पता है कि एक्स एक्सिस में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं रहता है, तो एक्स एक्सिस पर जो भी वेलोसिटी होगा और वो कांस्टेंट रहेगा। तो एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी और एक्स एक्सिस इंटू टी। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू एक्स क्या है, यू एक्स 1 है, यानी कि t के जगह पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट x लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा यू वाई इक्वल टू 2x माइनस 5x²। यही क्या आ गया आंसर है, यही इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी है। जेईई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन है। इसमें दिया है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी दिया है, हम लोग को मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए या तो आपको फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए, y इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, x tan थीटा माइनस g(x²) डिवाइडेड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। इससे कंपेयर कीजिए। ये तो कंपैरिजन थोड़ा टफ लग रहा है, इसको एक और तरीका है, एक और तरीका हम लोग सीखे हैं। एक और तरीका क्या है, हम लोग को पता है कि पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट कब होगा, जब y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगा, यानी कि जो भी वी वाई आए वो 0 हो, वी वाई 0 होगा, उसी टाइम पर क्या होगा, हाइट जो पार्टिकल अचीव करेगा इट विल बी मैक्सिमम हाइट। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग को पता है इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और फिर एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई dt। डिवाइडेड बाई है क्या, 20 है, इसको कैंसिल कर देंगे तो 10 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या हो जाएगा, समझ लिए कोई टाइम का वेलोसिटी y में है इक्वल टू क्या है, कोई टाइम का वेलोसिटी x में है माइनस x और vx डिवाइडेड बाई क्या है 10 है। हम लोग को पता है कि y में वेलोसिटी 0 होगा तब भी हम लोग को क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल अचीव करेगा। तो हम लोग को इसको 0 करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग vx कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 10। पता है हम लोग को, तो ये भी पता है कि vx है कभी 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो x एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा कि a इसको 0 होना चाहिए। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अब हम लोग 10 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से हम लोग को x वैल्यू 10 आएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। क्या हो जाएगा, 2 5 बार में जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 मीटर। यही आंसर है, प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन है। देखिए एक नया क्वेश्चन है, हम लोग केवल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी बहुत टफ होता है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी याद करना नहीं है, इसमें कुछ और ट्रिक लगा सकते हैं। तो यही केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी में। देखिए क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि y इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 9x² है। हम लोग को बोलना बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा और एंगल क्या होगा इनिशियल। इसको हम लोग एक्स एक्सिस, इसको सपोज कीजिए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ से सपोज कीजिए पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, तो कुछ एंगल बनाया होगा,
थीटा हम लोग को पता है कि इसका पाथ जो प्रोजेक्टाइल होता है ऐसे कुछ बनाया होगा, इसका इक्वेशन दिया है, तो हम लोग को पता है कि इसको पता करना है कि u क्या होगा और थीटा क्या होगा। u पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पता है कि इस पर x और y की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ओरिजिन है तो 0 होगा, t इक्वल टू 0 पे मतलब इनिशियल टाइम पर x पर भी पार्टिकल और y पर मतलब इनिशियल पोजीशन में यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल यहीं से चलना चालू कर रहा है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं देखिए, हम लोग लिखते हैं dy बाई dt इक्वल टू 2 इंटू क्या लिखते हैं dx बाई dt। सही है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 18x इंटू क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किए तो क्या हो जाएगा उसके बाद dx बाई dt। देखिए हम लोग को पता है कि पार्टिकल ओरिजिन पर है t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर कंडीशन है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये है y डायरेक्शन वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y में, तो इसको लिख सकते हैं uy इक्वल टू, हम लोग t इक्वल टू 0 पर लिखे हैं इसीलिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 2 इंटू dx बाई dt क्या हो जाएगा ux हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या uy डिवाइडेड बाई ux क्या हो जाएगा 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा, हम लोग जैसे कि ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं ऐसे ग्राफ करते हैं, तो यहाँ पे u होता है, ये एंगल थीटा होता है, तो इधर की तरफ क्या आता है ux आता है, इधर की तरफ uy होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं uy बाई ux, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि टेन थीटा uy बाई ux है, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 2, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2। अगर कॉस के टर्म में होगा तो कॉस के टर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं। हम लोग को एक रिलेशन मालूम है, कौन सा रिलेशन मालूम है, यू वाई, यहां से आया यू वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स, ये कितना आया 2 आया। इसको पहले नोट कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज पड़ेगा, इसको नोट करते हैं, इसका यूज करेगा। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, सही है, इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, माइनस 18 एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। टी इक्वल टू, टी पे हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं वी वाई इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, इसको लिख सकते हैं वी एक्स माइनस 18 एक्स और डी एक्स बाई, इसको एक्स लिख सकते हैं, इसको वी एक्स लिख सकते हैं। हम लोग को पता है हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे तो कैसे कैलकुलेट करें, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 18, vx तो पता नहीं है 0, vx कभी 0 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/9, 1/9 क्या आ जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग कितना मालूम चल गया 1/9, इसको 1/9 को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हम लोग को y का वैल्यू मालूम चल जाएगा, y जो आएगा वो मैक्सिमम हाइट आएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मालूम चला 2 इंटू 1/9 माइनस 9 इंटू 1/9 का स्क्वायर, यहाँ से 9 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक होता है u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं u y इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यहाँ से u y का वैल्यू क्या मालूम चलेगा, u y का वैल्यू मालूम चल जाएगा हम लोग को, देखिए u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू
10 है इक्वल टू क्या आ जाए 1/9 है। तो इसको हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो यू वाई का वैल्यू क्या मालूम चल जाएगा, यू वाई का वैल्यू मालूम चल जाएगा 20/9 का स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि स्क्वायर था, सही है। यहाँ तक थोड़ा सा कम क्वेश्चन थोड़ा सा एथी हो गया और क्वेश्चन इसके बाद हम लोग को यू वाई मालूम चल गया। एक और लेसन हम लोग को मालूम था, क्या मालूम था हम लोग को, एक और लेसन मालूम था, यहाँ से आया था यू वाई बाई यू एक्स, क्या था 2 था। तो हम लोग को यू वाई मालूम कितना आया, यू वाई का यहाँ आया था वैल्यू स्क्वायर रूट बाई 20/9, यही आया था। तो यहाँ से यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा 1/2 इंटू यू वाई। यू एक्स निकाल लीजिए, यू एक्स क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग करेंगे 20/9। हम लोग को मालूम है यू एक्स भी मालूम है, यू वाई भी मालूम है। तो यू टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर कर देंगे प्लस यू वाई का स्क्वायर कर देंगे, यही इनिशियल वेलोसिटी मालूम चल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम गलती से लिख दिए थे रूट यू वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू 1/2 यू वाई होगा। यू वाई का वैल्यू इतना है तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को यू वाई भी मालूम है, यू एक्स भी मालूम है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों के स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये यू हो जाएगा। यू हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी मालूम चल जाएगा। और ये एंगल क्या मालूम चला था, एंगल हम लोग को मालूम था tan इनवर्स कितना था 2 था। और हम लोग को u भी मालूम चल जाएगा क्योंकि यू एक्स मालूम है, यू आई मालूम है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। यू आई कितना है, यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ 20/9 और यू एक्स कितना है इसका स्क्वायर कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, थैंक यू।